सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में कि कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जस्ट एक रैंकिंग को देखते हुए गुमराह हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं एग्जांपल के लिए बात करूँगा कजाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी की जिसका नाम है अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यदि आप QS रैंकिंग सर्च करेंगे तो आपको 165 मिलेगी। वैराज आप IIT मुंबई की रैंकिंग सर्च करेंगे QS रैंकिंग में तो आपको 171 मिलेगी। इंडिया में जितने भी कंसल्टेंट्स ने इस यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया है उन्होंने सिर्फ इसकी रैंकिंग बताई है, फैसिलिटीज़ किसी को भी नहीं बताई हैं, नीदर पेरेंट्स को नॉर स्टूडेंट्स को। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, तो हम चाहेंगे कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सभी तथ्य बताएं। अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी में, या फिर हम उसको अल फराबी ही बोलेंगे पूरी वीडियो में, अल फराबी यूनिवर्सिटी के अंदर लास्ट ईयर से ही इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मेडिकल का बैच स्टार्ट हुआ है। उनके पास पहले मेडिकल की फैकल्टी थी ही नहीं। अब वो रैंकिंग आपके क्या काम आएगी आपकी मेडिकल की स्टडीज़ में। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं वो वहाँ जाने के बाद ये पता कर पाते हैं कि यहाँ पे मेडिकल की फैकल्टी इससे पहले नहीं थी या एक ही बैच उनसे पहले चल रहा है। इस साल जो बच्चे जाएंगे उनको एक ही बैच उनसे पहले चलता हुआ मिलेगा। जितने भी कंसल्टेंट्स ने उसको प्रमोट किया सभी ने उसकी QS रैंकिंग के साथ उसको प्रमोट किया। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग पे यदि आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करते हैं तो इन बिटवीन 1000 से 2000 के बीच आती है। लेकिन ये रैंकिंग आपकी डिग्री पे लिखी हुई नहीं आएगी और ना ही आपको इस रैंकिंग का कोई बेनिफिट इंडिया आने के बाद होने वाला है। तो हमारा आप सभी से यही सजेशन है कि यदि आप एडमिशन ले चुके हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी चाहिए जहाँ से कम 5 से 6 बैचेस पास आउट हो गए। इस साल भी कजाकिस्तान में कम से कम 5 से 6 नई प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हुई हैं। तो हमारा आपको सजेशन है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप कम्प्लीटली अवॉइड करें। कोशिश करें कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें जहाँ पे पहले से ही 5-10 बैचेस पास आउट हो चुके हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो फैकल्टी है उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है और उनको पता होगा एग्जैक्टली कि कैसे इन स्टूडेंट्स को डील करना है। वो सभी यूनिवर्सिटीज़ जो भी नई ओपन तो हो गई हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एडमिशन तो ले लेंगे। होगा क्या, रहने के लिए आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। हॉस्टल आपको प्राइवेट हॉस्टल्स में मूव करना पड़ेगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो अलमाटी से बाहर हैं उनके पास यूनिवर्सिटीज़ के खुद के हॉस्टल हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की कोशिश करें जहाँ पर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनका यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल मिले। बजट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कजाकिस्तान हो या चाइना हो या फिलीपींस हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ के आएंगे तो यहाँ आने के बाद जब आप FMG या आने वाले टाइम में नेक्स्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो गए हैं। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से मेडिकल की स्टडीज़ की है, तो हम आपको यदि किसी ज़्यादा फ़ीस पे वाली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की तो हम आपको सैलरी ज़्यादा देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एक अनुरोध है कि आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करें, रैंकिंग के पीछे नहीं भागें, क्योंकि ये रैंकिंग का जो चक्कर है ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। ये लोग कोई समझने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी की गूगल पे रैंकिंग चेक करते हैं तो वहाँ आपको एक ही यूनिवर्सिटी की 10 वेबसाइट्स पे 10 तरीके की रैंकिंग मिलेगी, जिसमें वेरिएशन भी आपको 400 से 500 के बीच में मिलेगा। यानी किसी यूनिवर्सिटी का आपको किसी वेबसाइट पे 200 रैंकिंग मिल रही है तो किसी वेबसाइट पे आपको 700 मिलेगी, तो किसी पे 1200 मिलेगी। यही रैंकिंग का चक्कर है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ उन्होंने अपने अपने हिसाब से रैंकिंग दी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि QS रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग थोड़ी जेन्युइन है, लेकिन वो रैंकिंग मेडिकल के लिए नहीं दी गई है। ये चीज़ आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसके कारण आपसे ये ऐसी भूल नहीं हो जाए कि आप QS रैंकिंग देख के या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग देख के आप एडमिशन ले चुके हैं और वहाँ जाने के बाद आपको पता लगता है कि मेडिकल की स्टडीज़ का इस रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स क्या करते हैं जो हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनका कहना ही होता है कि जी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप किस यूनिवर्सिटी को अच्छा बोलते हैं। कुछ पेरेंट्स के लिए ये होता है कि यदि फ़ीस ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी अच्छी है। कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि यदि कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है तो वो यूनिवर्सिटी बेकार है। वैरेज ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव्ड है, संसाधनों की कमी भी है, फिर भी बच्चे स्ट्रगल करके वहाँ से पढ़ के आए हैं और इंडिया आने के बाद उन्होंने FMG भी क्लियर किया है। वैसे आपको बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग देख के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया,
स्टडीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी और वो अभी तक भी FMG क्लियर नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप यदि अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हैं तो सोचिए समझिए, गूगल के अंदर जितने भी भ्रामक साइटें हैं इनको फोकस मत कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में आती है, उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए और यही कोशिश कीजिएगा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें जहाँ पहले कुछ बैचेस पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कब बंद कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से इरेगुलरिटीज़ के कारण हमें नहीं पता होता। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिस कंसल्टेंट ने आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में कराया है वो जब आपका एडमिशन दोबारा दूसरी यूनिवर्सिटी में कराएंगे तो वो आपसे फिर पैसे लेंगे। फ्री में सर्विस आपको कोई नहीं देगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि एडमिशन लेने से पहले या कहीं स्टक होने से पहले आप ये सारी चीज़ें ध्यान दें, जिससे आपके साथ आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई चीटिंग वगैरह आपके साथ ना हो, या कभी आपको जाने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि मैं सिर्फ गूगल की रैंकिंग देख के यहाँ आ गया या कंसल्टेंट की बात पे ट्रस्ट करके मैं यहाँ आ गया। और मैं उन सभी कंसल्टेंट भाइयों से और बहनों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको 165 रैंकिंग की यूनिवर्सिटी सेल करनी है, कीजिए, एडमिशन लेने लीजिए, लेकिन कम से कम जो हमारे देश की जो शान है IIT मुंबई, जिसको आप 171 रैंकिंग के बाद और 165 रैंकिंग के बाद उस यूनिवर्सिटी को नीचे दिखा के आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सोचिए, क्या कल आप ताजमहल को भी बेच देंगे या ताजमहल को भी कहीं नीचे दिखाएंगे कि ये भी कुछ नहीं है, आप वहाँ जाइए, वहाँ की इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छी है, वहाँ का काफ़ी चीज़, मतलब आप एडमिशन लेने के लिए कुछ भी करेंगे। थोड़ा सोचिए और पेरेंट्स को कम से कम सच बताने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर क्या रियलिटी है, जिससे उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो चूज़ करें या ना करें। ध्यान रहे, वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट आपको गालियाँ देता है या आपको रेफरेंस देता है, ये तय आपको करना है। हो सके तो आप स्टूडेंट को सही गाइड कीजिए, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको मार्केटिंग में खर्चा कुछ कम करना पड़ेगा, झूठ कम बोलना पड़ेगा और आपको रेफरेंस से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। वह जिन स्टूडेंट्स को आप भेजेंगे, ये सब जब वहाँ जाके सेटिस्फाई नहीं होंगे फैसिलिटीज़ से, फैकल्टी से, एजुकेशन से, तो ध्यान दीजिएगा यही स्टूडेंट्स सभी को मना भी करेंगे वहाँ नहीं आने के लिए। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आपको डबल पैसा डालना पड़ेगा, डबल झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये आप लोग को तय करना है। सभी का धन्यवाद।